नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं पाइसेस एसेंडेंट यानी मीन लग्न जातकों के लिए कैसा रहना है आने वाला महीना आपका मई मंथ। तो यहाँ पे 12 लिखा है लग्न में, यानी आपका जो है मीन लग्न है। मीन लग्न वाले जातक देखिए, स्पाउस साइड से थोड़ा बहुत इनका ऊंच नीच रहती है। स्पाउस इनका फ्रीडम फाइटर होता है, देखिए उसको आज़ादी चाहिए होती है। और अच्छी बात यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि इनका स्पाउस की साइड से कितनी भी दिक्कत होने के बाद बहुत कम ऐसा होता है, बहुत दुर्लभ ये डाइवोर्स तक जाते हैं, तलाक तक जाते हैं, मैनेज कर ले जाते हैं और बहुत अच्छे लाइजनर बनते हैं अगर चाहें। और इनको काम कहाँ करना है, घर से दूर करना है। देखिए, स्पाउस वाले खाने का मालिक क्या है, छः छः मतलब जमीन, मकान, आपका घर। बुध बुध घर को, आपके स्थान को दिखाता है, तो उससे डिस्टेंस पे करना है। तो खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो है मीन लग्न है। हम देखिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सबको हमने बात की है शनि की महादशा अंतरदशा की। शनि कहाँ बैठा है आपका, यहाँ बैठा है, देखिए 12th हाउस में अपनी राशि पे बैठा हुआ है। यहाँ रेड कलर से लिख दिया है मैंने चंद्रमा का लोकेशन, चंद्रमा कब कहाँ होगा, तो कब आपको प्रिकॉशन लेनी है या कब चंद्रमा आपका जो है भाग्योदय करेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो शनि महाराज बैठे हैं यहाँ 12th हाउस में अपनी राशि में, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं। शनि कहाँ देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं सूर्य की राशि को। हालांकि ये शनि क्या है, पुत्र है, ऐसा पुत्र जो पिता को अपशब्द कहता है। और आपके देखिए 6th हाउस के लॉर्ड क्या है, 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। और ये शनि पिता के खाली मकान को देख रहा है, तो नुकसान तो करेगा नहीं। पिता के खाली मकान अल्टीमेटली उसको मिलना चाहिए विरासत में या इनहेरिटेंस में, तो वो इस खाने का लाभ करता है। यानी कि जो आपको कहाँ भी कोई भी केस चल रहा हो बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर में, उसमें आपको निश्चित रूप से विजय दिलाएगा इस समय, अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है। और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये होती है कि ये देख रहा है आपके स्वास्थ्य वाले खाने को, तो स्वास्थ्य में व्यय कर जाता है। एक्सपेंडिचर आपका किस में होता है, स्वास्थ्य में होता है। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, और खासकर तब जब 1 और 6 यानी 1 सेकंड हाउस में क्या लिखा है, 1 यानी आपका मेष हो गया, मेष का मालिक मंगल हो गया, मंगल या बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें शनि की शेड आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मार्केश का योग बनता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा मेडिकल लाइन पे खर्चा हो सकता है। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हुए देखिए आपके 12th हाउस में एक्सपेंडिचर करते हैं, और कहाँ के मालिक है, 10 और 11 का, तो लाभ का एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि आपके धन जो कमाएंगे उसका खर्चा भी होगा। तो यहाँ पे अब देखें हम, शनि यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देख रहा है आपका, देखिए तीसरी दृष्टि देखता है आपके लिए सेकंड हाउस को, यानी कि आपके जो है गोत्र वाले खाने को। अब गोत्र वाले खाने को देख रहा है, वहां पे 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है। तुला का शनि उच्च का होता है, यहाँ मेष का शनि है, यानी मेष राशि को देख रहा है, अपनी नीच राशि को शनि देख रहा है, तो व्यय करेगा निश्चित रूप से। यदि मंगल, देखिए 1 का मालिक मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर में शनि की शेड है, तो आपको निश्चित रूप से आपके सेकंड हाउस में यानी गोत्र में हलचल मचनी है। और ये हलचल पॉजिटिव नहीं आनी है, एक्सपेंडिचर होना है किसका, गोत्र साइड से। यानी अब शनि किसका कारक है, पिता का कारक है, पिता की साइड से आपको घात दिखता है यहाँ पे। तो पिता आपके अगर बुजुर्ग हैं तो थोड़ा ध्यान रखें उनका। और घात दिखता है फर्स्ट सेकंड थर्ड से, यहाँ देखिए धन वाले खाने को देख रहा है, तो आपको एक्सपेंडिचर है। देखिए आपके लाभ का, आप देखें लाभ का मालिक है, देख रहा है आपके जो है तिरछी दृष्टि से, नीच दृष्टि से कह सकते हैं आप, धन वाले खाने को एक्सपेंडिचर कर रहा है। जो लाभ है वो धन में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि उसका खर्चा हो जाएगा। अब आपकी समझदारी है कि आप उस खर्चे को सकारात्मक रूप से करें, खर्चा तो होना ही होना है। थर्ड से यहाँ देखा देखिए इसने, और यहाँ पे चांडाल बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी बाद में बात करेंगे। 3, 4, 5, 6 देखिए 7 से कहाँ देखा इसने, बताया मैंने आपको, आपके एनिमी वाले खाने को, आपके एनिमीज को थोड़ा, एनिमीज पे कंट्रोल रखेगा शनि, यानी आपके एग्रेशन से आपके एनिमीज जो हैं वो थोड़ा दबाव में होंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य के चलते या आपकी और दिक्कतों के चलते हो सकता है उनको उभरने का मौका मिले। सावधान रहने की तिथियां बताऊंगा मैं अभी आपको। 7th, उसके बाद 8th, 9th, 10th से कहाँ देख रहा है ये, शनि देख रहा है मंगल महाराज की राशि को। शनि के लिए एज सच मंगल जो है वो बहुत अच्छा मित्र नहीं होता, तो शनि यहाँ पे देखिए आपके 7th, 8th, 9th, 10th से आपको जो है वो भाग्य वाले खाने में थोड़ा ऊंच नीच यानी भाग्य का व्यय करवाएंगे, एक्सपेंडिचर करवाएंगे। तो थोड़ा आपको प्रिकॉशियस रहना है इस समय, इनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है। खासकर अगले महीने में किस तारीख को, 13, 14 को चंद्रमा यहाँ होगा। 13, 14 को आपको सावधान रहना है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो मेडिकल लाइन में गलत कामों में होगा। यहाँ देखिए 1, 27, 28, 29 तारीख को आपको शनि जो है आपके एनिमीज को बैक बाइटर वाले, पीछे से काटने वाले एनिमीज बनाएगा, पीछे से घात करने वाले एनिमीज बनाएगा। मछली की तरह जीवन होता है आपका, आप सेंसिटिव हैं। देखिए छोटी छोटी बात आपको लगती है, आप कोई बात को इग्नोर नहीं करते हैं, किसी से कही बात को कोई सुनते हैं, आप बात किसी की इग्नोर नहीं करते हैं, आपके दिमाग में बैठी रहती है बातें, सही समय का इंतजार करते हैं आप, ठीक है होना भी चाहिए ऐसा। अब यहाँ पे आपको कब सावधान रहना है स्वास्थ्य को लेके, यहाँ पे एनिमीज से 1, 27, 28, 29 को, फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ कब देख रहा है 18, 19 को। यदि आपके मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर में शनि की शेड चल रही है, तो आप निश्चित समझें कि आपके 18, 19 को आपके घर में
पोस्ट डेथ रिचुअल्स यानी और दैहिक कर्म में आपको शामिल होना पड़ सकता है किसी के, क्योंकि ये दिक्कत का विषय है। 7th 8th 9th 10th से यहाँ कब आएगा? 7 और 8 तारीख को। 7 और 8 तारीख को आपके भाग्य वाले खाने में देख रहा है शनि खुश नहीं है, लेकिन यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो फिकलिंग है, और शनि के लिए चंद्रमा जो है मित्र नहीं है। चंद्रमा स्पाइक्स में शनि के इस दुश्मनी को दिखाने के लिए कि तेरी दुश्मनी है मंगल से शनि, तो मैं चंद्रमा कहता है कि मैं सपोर्ट कर दूंगा ऐसे। तो चंद्रमा महाराज यहाँ जो है वो सपोर्ट कर देते हैं। तो झटके में यदि आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी का टिकट लेते हैं यानी, और या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जो है 7 और 8 तारीख को लाभ होने की पूरी गुंजाइश है। शनि महाराज यहाँ देखे आपको धन देंगे। देखिए आपका जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो तभी होगा ना जब आपको धन मिले। तो धन मिलना भी तय है आपको। तो शनि की महादशा अंतरदशा में आपको धन मिलेगा, लेकिन धन खर्च हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो बेटर वे इज टू इन्वेस्ट दैट मनी इन समथिंग फ्रूटफुल, क्योंकि वो पैसा रखेंगे घर में, वो आपका खर्च हो जाएगा। तो ये शनि की महादशा अंतरदशा में ध्यान देना है आपको। उसके बाद मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है। मंगल की बात करते हैं। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है, और 4थे हाउस में मंगल बैठा है आपके जो है माता वाले खाने में, बुध की राशि में बैठा है। मंगल की बुध से पट्टी नहीं है, तो मंगल यहाँ पे अगर आपका जो है अगेन मार्केश चल रहा है, सूर्य में बुध चल रहा है आपका। देखिए आपका ये 1 का मालिक मंगल में बुध की सॉरी आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो निश्चित रूप से ये आपको जो है बताऊं मैं आपको कि आपकी मदर की साइड से घात देना है। उसके बाद फिर देख लें, यहाँ का मालिक मंगल है, यहाँ का मालिक बुध है। 2nd हाउस में 1 लिखा है, 1 का मालिक 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, और यहाँ पे आपका 6 लिखा है, 6 का मालिक 3, 6 का मालिक बुध हुआ। तो मंगल बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको निश्चित रूप से आपके जो है मदर की साइड से दिक्कत आनी है। और हालांकि आप जमीन का काम करते हैं, आपका जो है वो गाड़ियों का काम है, ये निश्चित रूप से लाइजनर है, आपको बिल्कुल फायदा मिलना है। और जिस भी काम से, जो भी अगर नीच काम कुछ करते हैं, नीच काम को डिफाइन कर दूं एक लाइन में, नीच काम को कैसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे कोई भी काम जिसका जो है कीमत फिक्स नहीं होती। यानी कि अब इसका मतलब क्या है, जैसे लाइजनिंग का काम हो गया, कोई कीमत फिक्स नहीं होती। ब्रोकरशिप, दलाली, इन सब के काम, जमीन के काम, कोई कीमत फिक्स नहीं होती। देखिए वाहनों के काम में कोई कीमत फिक्स नहीं होती। आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, कोई कीमत फिक्स नहीं होती। तो जहाँ पे कीमत फिक्स ना हो वो काम जो है, जैसे रत्नों का काम, ज्वेल्स का काम, ज्वेल एक ही नीलम आप एक दुकान से लेते हैं अलग रेट में मिलता है, दूसरे से अलग रेट में मिलता है, तो वो भी नीच काम में आता है। तो नीच काम से फायदा मिलेगा आपको। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, कब तक बैठे हैं? 11th को यहाँ आ जाएंगे। देखिए अभी बैठे हैं आपके 4th हाउस में माता वाले खाने में, यानी 11 तारीख से पहले पहले आपको अपनी मदर की साइड से सावधान रहना है स्वास्थ्य में। 1st 2nd 3rd 4th से कहाँ देख रहा है? बुध की राशि में बैठ के बुध को देख रहा है। देखिए आपके स्पाउस वाले खाने को देख रहा है, आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। मैंने बताया मंगल का बुध मित्र नहीं है, अगर आपके मंगल की महादशा अंतरदशा है। एक तो आपका मार्केट चल रहा है, दूसरे जो है आपके स्पाउस वाले खाने को देख रहा है मंगल महाराज यहाँ से, कब? 11 तारीख से पहले पहले। तो आपके स्पाउस से आपका मतभेद होगा। क्यों मतभेद होगा? इसके चलते मतभेद होगा। ये कौन है? माँ। ये कौन है? स्पाउस। तो माँ के चलते आपका स्पाउस से मतभेद तय है। 4 5 6 7 से देखेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्या लिखा है? 9 का मालिक बृहस्पति, मंगल देख रहा है बृहस्पति की राशि को, ठीक है। आपके घर में भले ही भूचाल मचा है, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में जहां आप काम करते हैं वहां आपका सिक्का बनेगा, यानी आप वहां मजबूती से काम करेंगे। 8वें से देखता है, देखिए आपके जो है शनि की राशि को, मंगल के शनि ठीक ठीक है, तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। खासकर नीच काम करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा आपको। और थोड़ा आपके जो है स्पाउस में और मदर साइड में जो है जो झंझावात आएगा थोड़ा सा, उससे आपको संभल के चलना है। इस समय आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है, खासकर अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको जो सही है उसका पक्ष लेना है। बुध में आप चुप नहीं रह सकते, याद रखें। तो ये मंगल का केस है। मंगल 11 तारीख को आ जाएगा आपके यहाँ संतान वाले खाने में। विद्या संतान वाले खाने में क्या लिखा है? 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा मित्र है। देखिए यदि आपके बच्चे हैं और वो मंगल ही हैं, तो इस समय उनका टेम्परामेंट बढ़ा होगा। उनको जो है वो उनके सर्किल पे निगाह रखें, उनके फ्रेंड सर्किल जो है वो एग्रेसिव होगा, तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना आए। एग्रेशन के चलते ये ध्यान देना है। चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, अस्थिर होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं, हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में मैं, यानी अभी आया अभी बादलों में छुप गया। तो चंद्रमा अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे 4 लिखा है आपके संतान जो है थोड़ा अपने मन से चलने वाले होते हैं। देखिए आपकी संतानें अपने हिसाब से चलती हैं, आपकी बात नहीं सुनती। ये आप समझ लें, जो मीन लग्न वाले जातक हैं, आपकी संतान आप कितना भी कंट्रोल कर लें, कितना भी दबा लें, करेंगी ये अपने हिसाब से, और ये चीज़ आपको बालपन में दिख जाती है। तो खैर यहाँ पे मंगल महाराज बैठ के अल्टीमेटली मैंने बताया आपको कि जो है विद्या संतान, यदि आप स्टूडेंट हैं तो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ मंगल आया है, मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ कर्क का मंगल है, मंगल नीच का है। नीच काम में आपका ध्यान बटेगा, और इधर उधर इस समय आपको पॉलिटिकल लाइन भी खींचेगी स्टूडेंट्स को, तो उनको थोड़ा बच के रहना है। एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन ले लें। और यहाँ अगेन
यदि आपके बच्चे हैं तो मैंने बताया आपको कि नीच कामों में या सर्किल में या मारपीट में वो तल्लीन होंगे, तो उनको ध्यान देना है, सख्ती करनी है आपको संतानों पे। यहाँ चंद्रमा बैठा है, देखिए आपके जो संतानें हैं वो इमोशनली भी जो है बहुत फ्लक्चुएटिंग होती हैं, कि चंद्रमा ने बताया फ्लक्चुएटिंग होता है, तो आपको अपनी संतानों को बहुत सुनाना भी नहीं होता है, क्योंकि वो फिर जो है आत्महंता की प्रवृत्ति अपना लेते हैं, यानी सुसाइड की प्रवृत्ति अपनाते हैं, तो इससे थोड़ा बच के चलना होता है। तो ये बैलेंस बनाना है आपको। देखिए उसके बाद यहाँ मंगल आया कब, 11 तारीख के बाद की ये बात है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कहाँ देखेगा, आपके चौथी दृश्य मंगल देख रहा है। आपके आयु वाले खाने को क्या लिखा है, वहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र। मंगल के लिए शुक्र जो है ठीक ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो मंगल यहाँ बैठ के आपके जो है आयु वाले खाने को देखेगा, शुक्र राशि को। वहाँ केतु बैठा हुआ है, अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है मंगल में, तो ये आपका मार्केश बनेगा। आपको ध्यान रखना है, आप सीनियर हैं तो आपको झटका लगने के पूरे चांसेस है। क्यों, क्योंकि मंगल आपका मार्केश भी बनता है। देखिए तो ये आपको ध्यान देना है मंगल में, अगर आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। मंगल यहाँ से 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है, देखिए 11 12 को। हालांकि मंगल जब यहाँ आया है 11 को, तब तक चंद्रमा यहाँ नहीं आया है। देखिए तो खैर मंगल यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से कहाँ देखेगा, आपके विद्या संतान वाले खाने से स्ट्रेट देख रहा है आपके 11th हाउस को। वहाँ शनि की राशि है। मंगल के लिए शनि साथ बैठे हैं तो कट्टर दुश्मन है, आमने सामने बैठे हैं तो कट्टर दुश्मन है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दोनों नीच ग्रह हैं, मंगल और शनि दोनों नीच ग्रह हैं। दोनों में नीचता के लिए, निगेटिविटी के लिए कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा नेगेटिव है। इसमें वो गर्व का अनुभव, प्राइड का यानी प्राउड का अनुभव करते हैं, उनको जो है प्राइड होता है इस चीज़ में। तो ये इस प्राउड के लिए ये एक दूसरे को दबाते हैं। तो मंगल शनि साथ बैठे हों जातक के, चाहे शनि कितना अच्छा हो, हमेशा याद रखें कि मंगल जो है वो शनि को दबा देगा, यानी शनि के अच्छे गुणों का नाश कर देगा। तो यहाँ पे मंगल महाराज जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से देख रहे हैं शनि की राशि पे। ठीक है, अगर आपका शनि या लग्न कुंडली में एक साथ नहीं बैठा है मंगल के, तो मंगल निश्चित रूप से आपको जो है लाभ देगा। 7 8 से उस लाभ का एक्सपेंडिचर भी होगा। शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल में शनि चल रही है, तो आपको चोट चपाट में, एक्सीडेंटल में या इन चीज़ों में आपका पैसा खर्च होगा। सावधान कर देना है। मंगल यहाँ आया 11 तारीख को, चंद्रमा यहाँ कब था, 25 26 तारीख को। 25 26 तारीख को आपको ध्यान देना है। अगर स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाहर निकलना ही नहीं है, कोई फालतू बात करनी नहीं है। आपके बच्चे हैं देखिए, तो बच्चों को आप देखना है कि 25 26 तारीख को बिल्कुल अपने तरीके से रहें, घर के अंदर रहें, उनको प्रीमाइसेस में रखें। उससे 2 दिन की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से यहाँ कब आया, 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को केतु यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ आएगा। देखिए 5 6 को अभी मंगल महाराज यहाँ से यहाँ नहीं आए हैं, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं, लास्ट में करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 11th के, उसके यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से कहाँ देख रहा है, आपके 11th हाउस को। 11 12 को चंद्रमा आएगा, तब मंगल महाराज यहाँ आ चुके हैं। तो इस समय आपके जो है लाभ, आपको झटके में लाभ होगा। तो यदि जो सट्टा जुआ खेलते हैं, या विदेश में आपका वीज़ा रुका हुआ है, या वीज़ा के चलते आप जा नहीं पा रहे हैं, या विदेश में फंसे हैं, वापस लौट नहीं पा रहे हैं, आपके लौटने की संभावनाएं बनती हैं। IPL खेलते हैं, ये सब चीज़ें, तो आपका योग बनता है 11 12 तारीख को। और बाकी शेयर मार्केट ट्रेडिंग आपको फायदा दे जाएगी। चंद्रमा का स्पाइक यहाँ आपको फायदा दे जाएगा। हालांकि शनि महाराज के लिए इटसेल्फ चंद्रमा कोई मित्र नहीं है, लेकिन चंद्रमा का स्पाइक यहाँ फायदा दे जाता है, माइनस माइनस प्लस वाला काम करता है। अब देखिए यहाँ पे 8th में चंद्रमा यहाँ कब आया, 13 14 को। ठीक बात है, मंगल यहाँ आ चुका है 8वीं दृष्टि आपके व्यय वाले खाने में। 13 14 को आपको ध्यान रखना है, निश्चित रूप से आपको चोट चपाट में पैसा खर्चा होना है। और मंगल कहाँ बैठा है, संतान वाले खाने में। संतानों को चोट चपाट से भी आपके पैसा खर्च होने की संभावनाएं पूरी तरह बनती हैं। तो ये आपकी जो है मंगल महाराज की शेड देखी हमने। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए मंगल मैंने बताया आपको कि यहाँ कर्क का मंगल होगा तो वो नीच का मंगल हो जाएगा, ध्यान देना है आपको उस समय। और लेकिन नीच काम से ये आपको लाभ देगा, नीच काम से आपको लाभ देगा। नीच काम क्या होते हैं बताया मैंने आपको। तो ये मंगल महाराज की शेड थी। आपने कहा साहब हम मान लीजिए देखते हैं शुक्र महाराज को। अब शुक्र महाराज 3 तारीख तक तो बैठे थे यहाँ पे, थर्ड हाउस में। अकारक खाना है 3 तारीख तक अपने शुक्र अपनी राशि में बैठा है। अभी पिछले यानी 3 तारीख से पहले पहले आपके भाई बहनों के साइड में अच्छे फंक्शन हुए होंगे, या आपका गेट टुगेदर हुआ होगा निश्चित रूप से। अब शुक्र महाराज जो हैं यहाँ पे कहाँ आ गए, 3 मतलब अब थर्ड को आप आ गए, यानी इस महीने लगभग इस महीने 31 तारीख को वापस चले जाएंगे ये अगले में, लेकिन लगभग इस महीने आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो मंगल यानी शुक्र बैठा है आपके कहाँ, बुध की राशि में। शुक्र महाराज के लिए इटसेल्फ बुध जो है ठीक ठाक संबंध है। तो शुक्र जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, उनके लिए समय जो है सुकून वाला होगा। फैमिली के साथ गेट टुगेदर भी होगा, मदर के स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, और जो है आपको अपोजिट जेंडर से फायदा मिलेगा, यानी अपोजिट सेक्स से फायदा मिलेगा। यहाँ पे शुक्र महाराज देखिए देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो इसमें अपोजिट यानी कि बुजुर्ग लेडी से या विडो लेडी से आपको, या विडो पर्सन से आपको फायदा दिखता है, फाइनेंशियल फायदा मिलेगा। यहाँ शुक्र बैठे हैं, लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लेने का योग बनता है। लग्जरियस हाउस लेने का, अपार्टमेंट लेने का बहुत अच्छा योग बनता है। और शुक्र यहाँ बैठेंगे देखिए आपके 22 23 24 को चंद्रमा यहाँ आएगा,
22, 23, 24 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 22, 23, 24 को आपको जो है निश्चित रूप से झटके में लाभ मिलेगा मदर की साइड से। और चंद्रमा यहाँ आएगा 9 और 10 को, 9 और 10 को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी हलचल मचेगी झटके में, और किसी महिला या किसी पुरुष से अपोजिट जेंडर से आक्षेप लग सकता है, आप उससे आपको बच के रहना है, खासकर आपकी बुध की अंतर पत्यंतर चल रही है तो। अब यहाँ पे शुक्र महाराज आए, शुक्र लॉर्ड किसका है, 2 और 7 का लॉर्ड होता है। 2 कहाँ लिखा है आपके, देखिए अकारक खाने में लिखा है, 7 कहाँ लिखा है, आपने कहा साहब ये आयु वाले खाने में लिखा है, तो दोनों खाने अच्छे नहीं है। देखिए ये थर्ड खाना जो है ये भी अच्छा नहीं है, और ये आपका जो है 8th हाउस ये भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र को नियमतः जो है वो बहुत अच्छा फल नहीं देना चाहिए, लेकिन ठीक है यहाँ पे आपका शुक्र रहेगा तो आपको इन खानों का फल देगा। साथ में यदि आपका मंगल या बुध की अंतर पत्यंतर चल रही है और शुक्र की शेड है, तो आपको अपनी आयु के लिए आपका तगड़ा मार्गकेश बनता है, ध्यान रखना है। केतु बैठा है वहाँ पे, देखिए राहु केतु का हालांकि शुक्र मित्र होते हैं, शनि मित्र होते हैं, लेकिन आपका तगड़ा मार्गकेश बनेगा यदि मंगल बुध की अंतर पत्यंतर है, उसमें शुक्र की शेड पड़ती है, यानी कि महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा में एक मंगल की हो, एक बुध की हो और एक आपके शुक्र महाराज की हो, तो आपके मार्गकेश का योग बनता है। तो शुक्र वालों को कब सावधान रहना है, मैंने बताया आपको। देखिए शुक्र महाराज यहाँ पे 3 तारीख को आ गए हैं, 5 और 6 तारीख को आपको सावधान रहना है। उसके बाद यहाँ पे 9 और 10 को सावधान रहना है एम्प्लॉयमेंट वाली साइड से, बाकी कोई सावधानी की जरूरत नहीं। यहाँ 22, 23, 24 को चंद्रमा फायदा देगा आपको। शुक्र की महादशा वाले अल्टीमेटली निश्चित रूप से अपने काम में मजबूत होंगे, अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में उनको मजबूती आएगी, और स्वास्थ्य का ध्यान देना है मार्गकेश होने पे। ये शुक्र की पोजीशन थी। आगे देखिए शुक्र देख लिया हमने, मंगल देख लिया, हम देखते हैं अब शनि देखने के बाद राहु महाराज को। कहाँ बैठे हैं आपके जो है 2nd हाउस में बैठे हैं। किसकी राशि में बैठे हैं, एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है। राहु का मंगल कोई मित्र नहीं होता, तो 2nd हाउस में राहु देव बैठे हैं। इसका उल्टा होता, राहु देव यहाँ बैठे होते और केतु यहाँ होता, यानी अष्टम राहु होता, तो दिक्कत करता आपको। हालांकि यहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, राहु केतु। राहु क्या है, मस्तक है, केतु क्या है, धड़, दोनों का मित्र है। देखिए तो यहाँ पे राहु देव 2nd हाउस में बैठ के अभी आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से आपको धन देंगे। राहु देव यहाँ इन्वॉल्व हो गए, मैंने बताया गुरु चांडाल चल रहा है। देखिए गुरु चांडाल बैठे हैं, अभी उन्होंने काम बदल लिए। बृहस्पति ने, राहु ने बृहस्पति से कहा, राहु कहता है कि भैया मैंने बहुत जो है मुर्दे फूंक लिए, राहु चांडाल है, अब तू मुर्दे फूंक और मैं जाऊंगा तेरा काम करने, यानी ज्ञान देने। अब बृहस्पति के बदले राहु देव ज्ञान देते हैं, तो राहु देव ज्ञान देंगे। अब जो मुर्दा फूंकता है वो अगर पढ़ाने चला जाएगा तो क्या नाश पिटेगा, आप समझते हैं। तो यहाँ पे राहु देव का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति मुर्दा सुकून से फेंक लेता है, देखिए सुकून से मुर्दों को फूंक लेता है, वो आसान काम है, लेकिन राहु देव को दिक्कत आती है बृहस्पति का काम करने में। दूसरी बात, राहु देव यहाँ कहाँ फंसे हैं, देखिए यहाँ पे सूर्य बैठा है 16 तारीख तक, 16 को सूर्य शिफ्ट हो जाएगा, तो सूर्य पे ग्रहण भी लगाना है इनको, वो भी इनकी ड्यूटी है। हालांकि बुध यहाँ सबसे बड़ा लाइजनर बैठा हुआ है, बुध सूर्य का अच्छा परिचित है, तो बुध राहु का बुध इज द, आपने मैं बताता हूँ हमेशा हर वीडियो में, बुध बहुत अच्छा लाइजनर, इट इज वेरी गुड लाइजनर। तो ये अपने जानने वालों में घात नहीं होने देता। इसका एक ही दुश्मन है बुध का, कौन, चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ आएगा तो बुध हाथ खींच लेगा, राहु से कहेगा भैया नाश पीट इसका। तो खैर अभी राहु देव की बात कर रहे हैं हम, तो राहु देव यहाँ लेके इन्वॉल्व हैं, लेकिन नीच काम से आपको धन का लाभ देंगे। गुरु चांडाल बन रहा है, निश्चित रूप से नीच का काम से आपको धन लाभ होगा। जो जातक इस समय पैदा होंगे, जो बच्चे इस समय पैदा होंगे, जब यहाँ गुरु चांडाल बन रहा है देखिए आपके 2nd हाउस में, तो निश्चित रूप से उनके पैदा हो, एक आएगा एक जाएगा। ये नियम याद रखिए, कोई पैदा होगा तो किसी को जाना है गोत्र में, निश्चित रूप से जाना है। और यहाँ राहु बृहस्पति में अगर बुध की शेड पड़ती है आपकी, तो ऐसा जातक पैदा होने पे अपनी जननी को ही वो का जीवन खत्म कर देता है, आप समझे। तो ऐसी माताओं को झटका लगता है इस समय, जिनका जो है संतानें इस समय होती हैं, और लेकिन बुध की अंतर प्रत्यंतर भी चल रही जातक की, ध्यान देना है आपको। तो थोड़ा प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान देना है आपको। इसमें क्या करना है, हरिवंश पुराण, यदि आपकी जो है राहु की महादशा और बुध की शेड पड़ रही है उसमें, तो हरिवंश पुराण, HARIVANSH पुराण होते हैं इतने, कहीं आपको गीता प्रेस की दुकानों में मिल जाएगा, उसको रखें और उसके और नंबर ऑफ पेजेस हर दिन पढ़ें। तो खैर ये बताता हूँ उपाय, मैं आप लोगों को नॉर्मल जो आप पूछते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, आपके राहु देव यहाँ से देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ से देख रहे हैं, आपके आयु वाले खाने में राहु देव देख रहे हैं। आयु वाले खाने में पैनिक हैं, लेकिन राहु देव आपको जमीन के काम से, जमीन में गड्ढा खोदने यानी नींव खोदने के काम से निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे। इस समय आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपना मकान बनवा रहे हैं, तो ये जानिए कि वो मकान आगे जाके आपको कॉमर्शियली फायदा देगा ही देगा, चाहे आप उसे ये सोच बना के बैठे हैं कि कॉमर्शियल इसका यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप करेंगे, वो आपको पैसा दे जाएगा कैसे भी। केतु की महादशा अंतरदशा होने पे देखिए केतु बैठा है आयु वाले खाने में, और यदि आपका मार्गेश है एक, और यानी मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें केतु की शेड है, तो आपके लिए घात है, आपके अपने शरीर के लिए घात है। हालांकि अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, देखता है गोत्र में, या तो आपको घात होनी है या आपके गोत्र में किसी को झटका लगना है। यदि आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बुध की महा अंतर प्रत्यंतर हो, उसके अंदर केतु की महा अंतर प्रत्यंतर हो, या तो आपको झटका लगेगा या फिर आपके जो है गोत्र में किसी को झटका लगना तय है। ये सेम जेंडर में झटका देगा, देखिए मैक्सिमम मेल ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, तो सेम जेंडर में झटका देगा। मेल है तो मेल को, फीमेल है तो फीमेल को। तो राहु केतु की महादशा अंतरदशा में सावधानी कर रखनी है। 5 और 6 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपके
आपके लिए आयु का घात बनता है। यानी कि केतु की महादशा अंतर्दशा है, उसमें मार्केट चल रहे हैं आपके मंगल और बुध का, तो आपको 5 और 6 तारीख को कोई फालतू बात नहीं करनी, बच के चलना है। एक्सीडेंटल राहु मतलब मस्तक में इंजरी, खोपड़े पे, सर पे इंजरी, तो सर पे आपके इंजरी होगी तो उसमें जो है ब्रेन हेमरेज, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, क्योंकि दिमाग दौड़ाता है, इस कारण से राहु जो है यहाँ अटैक करता है सर पे। तो ये यहाँ कब होगा? 18-19 को चंद्रमा होगा। देखिए 18-19 को भी आपको सावधान रहना है, गोत्र में आपके हलचल की संभावनाएं बनते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठ के चीज़ें रहेगा आपके आयु वाले खाने को, शुक्र को देखा, और चंद्रमा के लिए शुक्र जो है हालांकि ठीक ठाक जो है वो संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ घात देगा। तो 5-6 तारीख को और 18-19 को आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब राहु ने पकड़ा बृहस्पति का काम, बृहस्पति ने पकड़ा राहु का काम, तो क्या हुआ? राहु ने बृहस्पति की दृष्टियां पकड़ ली। अब बृहस्पति की दृष्टियां पकड़ ली, इसका मतलब क्या हुआ? बृहस्पति की दृष्टि क्या होती है? 5, 7, 9। जल्दी बोलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट मुझे बहुत कम समय में बोलना होता है, तो धीमा करके देख लें, तरीके होते हैं मोबाइल में उसमें। तो मैं कह रहा था आपसे कि देखिए यहाँ पे राहु देव अब क्या करेंगे? बृहस्पति की दृष्टि यूँ पकड़ा हुआ है इसने बृहस्पति को, गुरु चांडाल बन रहा है। देखिए तो क्या कहता है ये? कहता है बृहस्पति जहाँ देखेगा मैं वहाँ देखूंगा, क्योंकि काम बदले हुए हैं। तो राहु देव यहाँ पे बृहस्पति की नॉर्मल दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देख रहा है। देखिए यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से यहाँ आपके राहु की निगाह रहेगी कहाँ पे? सूर्य की राशि पे। सूर्य यहाँ बैठा है, देखिए कब तक? आपके 16 तारीख तक यहाँ लिखा है मैंने। तो यहाँ पे ये आपके शत्रुओं को जो है, शत्रुओं को देखिए थोड़ा बढ़ावा देगा। एग्रेसिव शत्रु हैं तो आपको थोड़ा बच के रहना है यहाँ पे। और खासकर यहाँ पे 1, 27, 28, 29 तारीख को राहु की महादशा अंतर्दशा होने में आपको अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बच के रहना है। चोट चपाट का पूरा भय बनता है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा। देखिए शनि महाराज देख रहे हैं इस चीज़ में, तो बच के रहना है। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ कब दिखेगा? देखिए आपके कि आपकी राहु की दृष्टि यहाँ पड़ गई। चंद्रमा यहाँ कब आया? 9 और 10 को। 9 और 10 थोड़ा बच के रहना है। राहु देख रहे हैं बृहस्पति की राशि पे, और बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बना रहे हैं, यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट में आपके झटका लगने के योग हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु यहाँ बैठा है या देख रहा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है या देख रहा है इन दो खानों में, तो आपके जॉब के चेंज के योग बनते हैं। जो चेंज बिल्कुल सही नहीं जाएगा, तो चेंज ना करें आप। केतु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर में बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो राहु देव की ये पोजीशन रहेगी। उसके बाद हमने कहा केतु देख लिया हमने। देखिए अब हम आते हैं अगले ग्रह पे। मंगल हो गया आपका, शनि महाराज हो गए हैं, ठीक बात है, शुक्र हो गए। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। मैंने बताया आपको कि इसमें जो जातक पैदा होगा उसके बृहस्पति जो है सेकंड हाउस में है, और स्थान हानि करो जीवा। हालांकि बृहस्पति बैठा है मंगल की राशि में, बृहस्पति मंगल से जो है कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ चांडाल बन रहा है, तो स्थान हानि करो जीवा। ऐसा पैदा होने वाला जातक वो अपने पैदा होते ही या जस्ट पहले या पैदा होने के कुछ मंथ तक ये किसी को ले जाएगा अपने साथ। ये डिपेंड करता है कि वो अक्षांश और देशांतर या एक्सिस पे डिपेंड करता है बेसिकली, कितने डिग्री से आगे पीछे हैं, कि कितने ड्यूरेशन में ले जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इस समय। और यदि जो है ये प्रेग्नेंट लेडी का अगर हॉरोस्कोप है तो मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखें आपका, क्योंकि चंद्रमा यहाँ का लॉर्ड बनता है, लेकिन इनके गर्भ को अस्थिर कर देता है। तो बिल्कुल सावधानी बरतनी है आपको। और जो है राहु बृहस्पति महाराज बैठे हैं, देखिए राहु बुध के साथ 18 और 19 चंद्रमा आएंगे। 18 और 19 जो है प्रेग्नेंट लेडीज को घात का संभावनाएं हैं, 25-26 को भी घात की संभावनाएं हैं, तो ये ध्यान देना है आपको। और अब बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज। हमने कहा बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके कौन से? सेकंड हाउस में। निश्चित रूप से आपको जो है वो यहाँ स्थान हानि का वो जीवा किस सेंस में काम करेगा? बताया मैंने आपको, यहाँ किस सेंस में काम नहीं करेगा। ये काम इस सेंस में करेगा कि पैदा होने पर जातक हलचल देगा, यानी कि फैमिली में हलचल होगी, कोई खत्म होगा। और यहाँ पे अदरवाइज बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से धन देने वाला है। धन वाले खाने में बैठा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, तो एम्प्लॉयमेंट से आपको धन मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और आपके लग्न का लॉर्ड बनता है तो आपको भी खुशी देगा। 9th और 12th का धन हुआ, मीन का लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति महाराज। निश्चित रूप से आपको धन मिलना है, लेकिन किस काम से? नीच काम से मिलना है। नीच काम बता दिए मैंने क्या होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आपके बृहस्पति महाराज देखेंगे कहाँ? सूर्य के राशि को। बृहस्पति के लिए सूर्य जो है ठीक ठाक संबंध है, ये आपके एनिमीज का नाश कर देगा। ये आपके जो है आपकी हनक से, आपकी मजबूती से, आपके लग्न की मजबूती से आपके शत्रुओं का नाश करेगा बृहस्पति महाराज। तो चिंता की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और बृहस्पति यहाँ देख रहा है, शनि भी यहाँ देख रहे हैं, तो याद रखें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, खासकर अगर राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर है। और यहाँ पे आके आपको फिर बताऊँ कि चोट चपाट का भय बनाता है, शायद दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से चोट चपाट का भय बनाता है। आपको ड्राइविंग सावधानी से करनी है, और दिखता है कि ऊपर से गिरने से आपको चोट लगने के चांसेस बनते हैं। तो 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? आपके बृहस्पति देख रहा है शुक्र की राशि में। बृहस्पति देवताओं का गुरु, शुक्र शुक्राचार्य राक्षस शुक्र, दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। तो ये यहाँ बैठ के आपके आयु वाले खाने में हलचल मचाता है। हालांकि आयु को मजबूती देता है, लेकिन जमीन के काम से भी आपको यह हर हालत में फायदा देगा। तो 7, 8, 9, 5, 7, 9 से देखा इसने अपने जो है वो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट से धन कमाने का योग बनेगा। यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा? यहाँ पे देखिए 18 और 19 को चंद्रमा आएगा। 18 और 19 को मैंने बताया आपके गोत्र में हलचल मचने के चांसेस हैं। उसके बाद
बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, खासकर उसमें मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर पड़ रही है, तो यानी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर है। और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ कब आया 1, 27, 28, 29 को आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। स्प्रेड होने वाली, फैलने वाली डिजीज से आपको खतरा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे 5 और 6 को सावधान रहना है आपको। और देखिए यहाँ पे 8, 9, 5, 7, 9 यहाँ पे कब रहेगा 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा यहाँ रहेगा। इनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। यदि वो बृहस्पति के लिए चंद्रमा जो है ठीक ठाक संबंध है, यदि वो सट्टा जुआ खेलते हैं, अगेन लॉटरी खेलते हैं या फिर जो है ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। चंद्रमा का स्पाइक किसी हालत में आपको घात नहीं देगा। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए उसके बाद हम आते हैं आपके सूर्यदेव पे। सूर्यदेव आपने कहा साहब ये आपके बैठे हुए हैं, मेष का सूर्य उच्च का होता है, आपके जो है सेकंड हाउस में बैठे हैं, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है। ऐसा जातक पैदा होने होगा तो प्रतापी बनेगा। इसका आगे इस समय जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अब उनका इस समय जो बच्चा पैदा होगा, देखिए उसका सूर्य जो है आपका मेष का सूर्य सेकंड हाउस में उच्च के बैठा है, अपने गोत्र का उद्धार करेगा। हालांकि यहाँ पे राहुदेव की, देखिए राहुदेव की सूर्य के साथ युति है और शनि महाराज की अगर कुंडली में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तृतीय दृष्टि है, तो लोग ये कहते हैं कहीं कहीं कि जो है पितर दोष लेके पैदा होगा, लेकिन पितर दोष के लिए यहाँ पे बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर ही नुकसानदायक होगी। यहाँ गुरु चांडाल बन रहा है। देखिए राहु को यहाँ सूर्य से मतलब नहीं है। फिर बता दूं मैं आपको, सूर्यदेव कब है यहाँ 16 तक है। 16 से पहले आपने कहा था राहु सूर्य साथ बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। अगर नियमतः पितर दोष के लिए सामने होना चाहिए शनि, लेकिन यहाँ भी तृतीय दृष्टि है और गंभीर दृष्टि है, तो पितर दोष का योग बनता है। लेकिन राहु देव यहाँ सूर्य को परेशान नहीं करते। क्यों नहीं करते? बुध लाइज में बैठा हुआ है और राहु फंसा हुआ है गुरु चांडाल में, तो बृहस्पति के साथ उसने काम बदला हुआ है। तो बृहस्पति तो फ्री है, बृहस्पति फ्री है इसमें देखिए, क्योंकि उसको सिर्फ मुर्दे फूकने हैं। राहु को बृहस्पति के सारे काम करने हैं, ज्ञान बांटना है पूरे संसार में। तो राहु देव फंसे हुए हैं, तो सूर्य को उतना परेशान नहीं करते, इसलिए इसके परेशान ना हो। आपकी जो है सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से ये आपको फाइनेंशियली फायदा देगी। अगर आप युवक हैं और अपने जो है वो कमाई वाले स्टेज में हैं, तो आपको निश्चित फायदा देगी। 5 का मालिक है, कहाँ लिखा है आपके, देखिए यहाँ आपके 6th हाउस में। अगर आपके विदेश जाने का योग बन रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं इसमें। और थोड़ा स्वास्थ्य के बर्न केसेस से आपको बचना है। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने, शुक्र की राशि पे। अब आपके जो है सूर्यदेव देख रहे हैं शुक्र की राशि पे। सूर्यदेव के लिए शुक्र कोई अच्छा मित्र नहीं है, तो यहाँ पे सूर्यदेव देखिए आपके जो है आयु वाले खाने में। यदि आपकी मंगल की महादशा और बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको घात बनता है। और अगेन सूर्य यहाँ बैठ के देखिए, यहाँ से यहाँ कब आए आपके 16 को आ गए, 16 को, 16 के बाद से अगले महीने मई में 16 के बाद से ये सूर्य अकारक हो गया यहाँ पे। शुक्र की राशि में शुक्र से पड़ती नहीं है। सप्तम भाव से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 से देख रहा है आपके मंगल की राशि को। सूर्य देख रहा है मंगल की राशि को, भले ही इससे पड़ती नहीं है शुक्र से, लेकिन मंगल की राशि को देख रहा है। ये आपका निश्चित भाग्य बढ़ाएगा और निश्चित भाग्य से आपको पैसा मिलेगा, भाग्य से मिलेगा, कर्म से नहीं मिलेगा। याद रखिए, यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी काफ़ी चीज़ें भाग्य से हो गई। तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा जिनकी चल रही है, उनको कब सावधान रहना है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा 18 और 19, तब तक सूर्य जा चुका है यहाँ से देखिए। और इसलिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा 5 और 6 को, तो 5 और 6 तारीख को जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, उनको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। यदि मंगल बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो मार्केश बनता है तगड़ा उनका। उसके बाद सूर्य यहाँ आ जाएगा आपका कब, जो है बताया मैंने 16 के बाद को। यहाँ कब आएंगे 20-21 को चंद्रमा आएगा। 20-21 को जो है आपका फैमिली से विवाद होने का भय बनता है। हालांकि सूर्य चंद्रमा दोनों आपस में मित्र हैं, विवाद होने का भय बनता है। और इस ड्यूरेशन में जब यहाँ 7 और 8 आएगा तो निश्चित रूप से आपको ट्रेडिंग से या फिर जो है ऐसे कामों से, जो आपके ब्रोकरशिप से और झटके वाले काम से आपको पैसा मिलेगा। खासकर जो है वो इन्वेस्टमेंट वाले काम है, यानी कि पानी का जो फ्लक्चुएशन है, यानी लिक्विडिटी भी फायदा आपको देगी इसमें। और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग ये सब कर सकते हैं, लॉटरी सट्टा खेल सकते हैं, फायदा देगा आपको। यहाँ पे अब आते हैं हम आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज वक्री हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए कब तक वक्री है। बुध वक्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुध जो है आपके इस और इस खाने का नाश पीट देगा। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक होता है। बुध किसका मालिक है, देखिए इस खाने का मालिक है, इस खाने का मालिक है, आपके मन के सुकून का मालिक है और आपके जो है इस समय 7th हाउस का मालिक है। बुध आपके दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, बुध आपके दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, वक्री है इसमें देखिए। और मन को, ये चौथा खाना इसका होता है, मन का होता है। आपने कहा इसका क्या मतलब है, चौथा खाना मतलब बेसिकली चंद्रमा को आवंटित होना चाहिए। तो साहब ये कर्क का मालिक क्या होता है, जन्म होता है। तो ये आपका मन को अशांत करेगा। आने वाले महीने आपका मन अशांत बहुत रहेगा, जो भी मीन लग्न जातक हैं, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। और कब तक, मैंने बताया 15 में तक, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। वक्री बुध आपको नीच काम से, गुरु चांडाल से कहता है खूब पैसा कमा, लेकिन बुध कहता है कि वो देखता रहता है। वक्री बुध क्या होता है, तिरछी दृष्टि से बुध देख रहा है, यानी बुध वैसे ही न्याय का देवता है, आपकी गलतियों को माफ नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुध से पहले शनि की महादशा आती है, उसमें जाकर ठूस के, अगर शनि बहुत बढ़िया है या नीच का होकर बैठा है, कौन से खाने में, आपके 3rd हाउस में या फिर आपके जो है वो भाग्य वाले खाने में, तो आपको बहुत पैसा देता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में आदमी ये भूल जाता है कि वो दूसरों का हक भी मारने लगता है, और वो सारी चीज़ बुध नोट करता है। और शनि के बाद
सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध के चक्र, ये सीक्वेंस होता है दशाओं का। तो शनि के बाद बुध आती है, तो बुध सब ब्याज समेत वसूल लेता है, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अब बुध यहाँ वक्री है तो अलाउ कर रहा है, तो ये जो करना है कर, लेकिन अब वक्री है तो आपकी गलतियों से होने वाली भी गलतियां ये माफ बिल्कुल नहीं करेगा, धोखा बिल्कुल नहीं करना है, बदमाशी बिल्कुल नहीं करनी, सब निकाल लेगा बुध। तो बुध वक्री है, मैंने बताया आपको। इस समय माता का स्वास्थ्य अगर दिक्कत है, माता के स्वास्थ्य में, तो आपको अगर माता जीवित है, माता के स्वास्थ्य में ध्यान देना है, माता के स्वास्थ्य को दिक्कत ला सकता है। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकता है, बुध वक्री है इसमें देखिए। और उसको 10-10 काम करने हैं, इनके बीच लाइजनिंग करनी है, इसको संभालना है, किससे, राहु से, फिर चंद्रमा आएगा उसे राहु से बचाना है। तो ये इस समय बुध फंसा हुआ है काम धाम में, सेकंड हाउस में, और वो तुम्हें बैठा हुआ है देखिए सेकंड हाउस में आपके। और जब तक के बुध की महादशा अंतरदशा आपकी चल रही है, अगर आपकी जो है वो फीमेल है, आप आपके बच्चे को जन्म दिया, तो इसमें पूरी संभावनाएं बनती है कि कन्या संतति होगी, अच्छी बात है, लक्ष्मी आएगी आपके घर में। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के देखिए, मैंने बताया 7 से देखते हैं कहाँ, आपके जो है आयु वाले खाने को 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र बुध का अच्छे परिचितों में से है, अच्छे मित्रों में से है बुध के। तो बुध के लिए ये कोई एनिमी नहीं है, बुध का एक ही एनिमी है चंद्रमा। तो ये निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से लाभ देगा। बुध यहाँ चल रहा है, महादशा अंतरदशा है, लैंड के काम से, गाड़ियों के काम से आपको फायदा होना ही होना है। आपको स्पाउस की साइड से फायदा होना है, फाइनेंशियल, स्वास्थ्य में नहीं बोल रहा हूँ मैं, यानी स्पाउस को कोई प्रमोशन ड्यू है, निश्चित प्रमोशन होगा, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। और ये बुध आपको पैसा, बुध की महादशा अंतरदशा आपको पैसा देनी ही देनी है आने वाले महीने में। थोड़ा सावधान कब रहना है कि जब देखिए बुध यहाँ देख रहा है 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 को चंद्रमा यहाँ होगा, थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और 18 और 19 को चंद्रमा यहाँ होगा, अब तक सूर्य जा चुका है, तो बुध राहु को रोक नहीं पाएगा चंद्रमा पे ग्रहण लगाने से, क्योंकि बुध चंद्रमा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो 18 और 19 को आपके गोत्र में हलचल दिखती है, यदि आपके 1 का मालिक मंगल या 6 के मालिक बुध की अंतर प्रत्यंतर है। बुध यहाँ मार्केश है आपका, तो आपको ध्यान देना है बुध की अंतर प्रत्यंतर में अगर आपकी 1 का मालिक यानी कि जो है आपके मंगल की शेड आ गई, तो की दिक्कत का विषय है, ऊंच नीच हो सकती है आपके स्वास्थ्य में। तो ये आपका प्रेडिक्शन था। देखिए उसके बाद अब मान के चल रहे हैं कि कोई ग्रह आपको महादशा अंतरदशा से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए किसी की भी महादशा हो, किसी की भी अंतरदशा हो, लाल से लिखा हुआ है चंद्रमा का लोकेशन। अब जनरल चीज देखिए, आप मीन लग्न के जातक हैं, 15, 16, 17 तारीख को आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, और 5 और 6 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये ज़्यादा नुकसानदायक है, 5, 6, 15, 16, 17 कम नुकसानदायक है। गोत्र में अगर सीनियर माँ बाप हैं तो 18 और 19 को उनमें हलचल का योग बनता है, उनसे बचना है। आपके संतानें हैं, 25, 26 तारीख को संतानों को बिल्कुल आपको अंकुश में रखना है, दिमाग से, डिप्लोमेसी से, शक्ति से नहीं, क्योंकि यहाँ इनका मालिक क्या है, 4 का मालिक चंद्रमा। मन के बड़े फ्लक्चुएटिंग संतानें होती हैं, और जो है ये मन मतलब समझ में आपकी फ्लिकरिंग नेचर हो जाता है इनका, और मूड स्विंग्स होता है। तो ये झटके में कोई गलत कदम न लें, क्योंकि संतानों की दशाओं पर निर्भर करता है क्या चल रही है, तो ये ध्यान रखना है आपको इस समय। उसके बाद मैं बताऊँ आपको एक्सपेंडिचर वाले खाने में 13, 14 को आएगा। 13, 14 को जिनका मीन लग्न है वो ध्यान दें, उनका खर्चा जो है बहुत अच्छी चीज़ों में नहीं होने वाला है। तो ये पोजीशन भी देखिए, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना, उसका नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।